नमो नमः मित्राणि, कथम सन्ति सर्वे, अहमस्मि देवाशीषः। तो सीयूसीटी एम एंट्रेंस के सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपका जो तद्धित प्रत्यय है इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये वीडियो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप लोग पूरा नहीं देखते, बीच में छोड़ के चले जाते, तो जिससे जो आपका नुकसान है आपका ही होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आज का जो ये तद्धित प्रत्यय का वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सुबंत शब्दों के बाद भव, अपत्य, भवन और मत्वर्थ इत्यादि अनेक अर्थों में लगने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, इनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। तद्धित प्रत्यय कौन से अर्थ में लगते हैं? भव, अपत्य, भवन, मत्वर्थ इत्यादि अनेक अर्थों में। ठीक है, और मैंने इससे पहले वीडियो कृदंत का बनाया था। तो कृदंत और तद्धित में जो डिफरेंस है वो यह है कि जो कृत प्रत्यय है अर्थात कृदंत है वह धातुओं के बाद लगते हैं, परंतु वही जो तद्धित प्रत्यय हैं, तद्धित किन के बाद लगते हैं? शब्दों के बाद। ठीक है, तद्धित और कृदंत में ये 2 बड़ा डिफरेंस है कि कृत प्रत्यय जो है वो धातुओं के बाद लगता है और जो तद्धित है वह शब्दों के बाद लगता है। जैसे कि क्री ये धातु है, क्री के साथ कौन लगेगा? आपका कृत प्रत्यय लगेगा। लेकिन वही मान के चलिए कि राम है। ठीक है, तो राम शब्द के साथ अगर कोई प्रत्यय लगता है तो वो शब्द है राम, तो इसलिए ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और वही तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तो सबसे प्रथम और इम्पोर्टेंट जो हमारा तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है वो है मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय का जो सूत्र है वो है तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप। तो अगर इस सूत्र को अगर हम तोड़े तो हम क्या निकलेगा कि तद अस्य अस्ति तस्मिन् इति मतुप, अर्थात इसका तद अस्य और तद अस्य अस्ति और तस्मिन् इति अर्थात उसमें। अर्थात इस सूत्र का अर्थ है कि वाला, बाली और वाले अर्थ जैसे वाला, वाली और वाले जैसे जो अर्थ हैं उन अर्थों को प्रकट करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो मतुप प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो मतुप जो है, मतुप के पकार और उकार की ईद संज्ञा से लोप होकर जो शेष रहता है वो क्या रहता है? शेष, मन शेष रहता है। ठीक है, और एक सूत्र प्राप्त होता है झय। ठीक है, अर्थात यदि किसी शब्द के अंत में झय प्रत्याहार यानी कि चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ग का वर्ण लिखा हुआ हो तो उसमें मतुप प्रत्यय जोड़े जाने पर क्या होता है? म को व हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मान भी होगा, वान भी होगा, मति या फिर वति और मत या फिर बत। तो चलिए ये जो मतुप प्रत्यय है, ठीक है, मतुप प्रत्यय कौन से अर्थ में होता है? वाला, वाले या फिर वाली। ठीक है, तो इसे उदाहरण को देख लेते हैं तब समझ में आएगा। तो अगर धन शब्द के साथ मतुप प्रत्यय को जोड़ा जाए तो क्या हो गया? धनवान हो गया पुल्लिंग में, अर्थात धन वाला। ठीक है, और वही धनवती, धनवती और नपुंसकलिंग में हो गया धनवत। वही शक्ति और मतुप प्रत्यय के योग से क्या हो गया? शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत। बल शब्द के साथ मतुप प्रत्यय के योग से क्या हो गया? बलवान, बलवती, बलवत। विद्या और मतुप के साथ आपका संयोग से क्या बनेगा? विद्यावान, विद्यावती और विद्यावत। वही हनु शब्द के साथ क्या बनेगा? हनुमान, हनुमति और हनुमत। वही श्री के साथ श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। भाग्य और मतुप का भाग्यवान, भाग्यवती, भाग्यवत। और लक्ष्मी और मतुप का क्या बनेगा? लक्ष्मीमान, लक्ष्मीवती और जो है आपका लक्ष्मीवत। तो इस प्रकार से जो है ये उदाहरण मतुप प्रत्यय का है। तो इसलिए आप वीडियो को में बने रहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, पूरा ध्यान केंद्रित करके वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। दूसरा है इनी प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? इनी प्रत्यय। इसका सूत्र है अत इनी ठनऊ। ठीक है, कौन सा सूत्र है? अत इनी ठनऊ, अर्थात अकारांत शब्दों में धारण करने वाला या फिर धारण करने वाली या फिर धारण करने वाले इन अर्थों को प्रकट करने के लिए इनी और ठन प्रत्ययों का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे इनी प्रत्यय के अंत में विद्यमान ई का लोप हो जाता है और केवल जो शेष रहता है वह है इन शेष रहता है।
इनी में जो है ईकार का लोप हो जाता है, तो फिर शेष क्या रहता है, इन शेष रहता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि धन है, धन के साथ इनी प्रत्यय हुआ, इन शेष रहा। ठीक है, तो क्या हो गया रूप धनिन, जिससे रूप बनेगा कि धनी अर्थात धन वाला, धन को धारण करने वाला क्या हो गया, धनी। ठीक है, तो इस प्रत्यय से बने हुए शब्द भी तीनों लिंगों में होता है, जैसे कि पुल्लिंग में ई शेष रहता है, स्त्रीलिंग में इनी, और नपुंसक लिंग में इन जो है वो शेष रहता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं कि सबसे पहला कि दंड, दंड के साथ इन्हीं प्रत्यय के संयोग से पुल्लिंग में क्या बनेगा, दंडी। तो ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था कि जो दंडी शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए आपके प्रश्न में से एक तो प्रश्न यहीं से आया, तो इसलिए वीडियो को बने रहिए। ठीक है, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, दंडिनी, और नपुंसक में दंडिन। वही धन में धनी, धनीनी और धनिन। योग में योगी, पूछा जा सकता है कि योगी में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या है, इनी प्रत्यय। वही स्त्रीलिंग में योगिनी और नपुंसक में योगिन। संन्यास में क्या है, सन्यासी, और वही स्त्रीलिंग में सन्यासिनी और सन्यासिन। बल में क्या है, वली, वलिनी और वलिन। तो इसमें से आप क्या, दंडी को तो याद देख लेना एक बार, मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें इन्हीं प्रत्यय है। ठीक है, धनी, योगी, सन्यासी जो है इनमें से पूछा जा सकता है। और उसी प्रकार इसमें मैंने और उदाहरण दिया है, जैसे कि दुख और इन्हीं के क्या है, दुखीन और दुखी होता है, सुख से सुखी, गुण से गुणी, माला से माली और ज्ञान से ज्ञानी रूप बनता है। इसके बाद और एक आपका आता है त्व और तल प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत और आता है इंपॉर्टेंट आपका जो है त्वल और त्व प्रत्यय। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है तस्य भावः त्व तलौ, अर्थात तस्य भावः त्व तलौ, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द क्या होता है, सदैव भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें यह तस्य मतलब उसका भाव, मतलब भाव को प्रकट करने के लिए जो है त्व और तल प्रत्यय का जो है प्रयोग किया जाता है। और इनमें से जो त्व प्रत्यय है, ठीक है, त्व प्रत्यय के संयोग से जो शब्द बनता है वो सर्वदा क्या बनता है, नपुंसक लिंग में ही बनता है। और वही तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द सर्वदा क्या है, स्त्रीलिंग में बनता है। तो देखिए हम अब इसका उदाहरण भी देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, और अनेक सूत्र प्राप्त होता है, वो सूत्र है कि ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, अर्थात ग्राम जन बंधु आदि शब्दों के साथ जो है कौन सा प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय। और तल प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कौन से लिंग में बनते हैं, स्त्रीलिंग में बनते हैं। तो इसीलिए ग्रामता, बंधुता और जनता कैसे शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, जनता हमारी जनता, तो वही बंधुता, ठीक है, वो भी स्त्रीलिंग में है, और ग्रामता भी स्त्रीलिंग में है। तो चलिए इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, और यह है त्व प्रत्ययांत जो नपुंसक लिंग में बनता है, ये है तल, ठीक है, और यहाँ पर विग्रह। तो एक शब्द के साथ जब त्व प्रत्यय लगता है तो बनता है एकत्वम, जो कि नपुंसक लिंग में बनता है। ठीक है, वही तल प्रत्यय में क्या बनता है, एकता, क्या, स्त्रीलिंग में, जिसका भाव क्या है, एकस्य भावः। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम शब्द, सम शब्द के साथ क्या बनता है, त्व प्रत्यय के संयोग से समत्वम, और वही तल प्रत्यय में बनता है समता। समता का भाव क्या है, समस्य भावः। ठीक है, उसके बाद जन, जनत्वम, जनता, कि जनानाम समूह इत्य भावः। ठीक है, जनों का समूह ऐसा भाव। बंधु, बंधु शब्द से जब त्व प्रत्यय लगता है क्या बनता है, बंधुत्वम, और वही तल प्रत्यय में बंधुता, अर्थात बंधुनाम समूह इत्य भावः। ठीक है, उसका देव से देवत्वम, देवता। देखिए देवता में कौन सा प्रत्यय है, देवता में तल प्रत्यय है, और देवता स्त्रीवाची शब्द है। वही सहाय, सहाय का क्या है, त्व प्रत्यय से बनेगा सहायत्वम, और वही तल प्रत्यय में बनेगा सहायता, अर्थात सहायस्य भावः। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है त्व और तल प्रत्यय का जो है उदाहरण प्राप्त होता है। इसके बाद आपका जो प्रत्यय है वो है ठक प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है ठक प्रत्यय। ये भी जो है भाववाचक संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और ठक प्रत्यय में क की इत संज्ञा होती है तो बचता है ठ, और ठ के स्थान पर क्या आदेश होता है, इक आदेश होता है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, धर्म और ठक प्रत्यय के योग से क्या बनेगा, धार्मिकः,
अस्थि और ठक प्रत्यय के योग से बन रहा है आस्तिकः। संस्कृति और ठक प्रत्यय के योग से बन रहा है सांस्कृतिकः। और साहित्य और ठक प्रत्यय के बन रहा है साहित्यिकः। और लोक से लौकिकः, दिन से दैनिकः। तो इस प्रकार से जो है आपका तद्धित प्रत्यय में प्रमुख जो भी प्रत्यय बन रहे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको बताने का प्रयास किया हूं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वारी हो, प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ इसकी जो अगली वीडियो है मैं अभी बता देता हूँ, इसकी अगली वीडियो में हम स्त्री प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो इसलिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।